हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया और ठीक ठाक होंगे, है ना। पेपर का लेवल देख करके तो बहुत ठीक तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक होंगे। और ये कोई पहली बार नहीं कि आईआरटी ने अपना रूप रंग दिखाया है। लगभग हर साल आईआरटी का लेवल ऐसा रहता है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा पैटर्न को चेंज कर दिया है कि मतलब अनबिलीवेबल है। जैसे मैं हर साल बोलता था कि देखो भाई, इतने सवाल आप यहाँ से कर लो, ये टॉपिक से कर लो, और 4-5 सालों से पूरा वो पैटर्न फॉलो होते हुए आ रहा था, है ना। लेकिन इस बार भी हुआ, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मतलब बहुत लेवल के आ गए थे। क्वेश्चन लेवल के थे, नो डाउट, है ना। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिले भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अभी मेरे पास लगभग लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें मैं देख रहा हूँ कि FE2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, बंदूक और गोली से सवाल पूछा है, V=N लेमडा साउंड वेल न्यूमेरिकल सवाल पूछा है, IPSC ने M2 पूछा हुआ है ना। इंपिरिकल फार्मूला पूछा हुआ है ना। ऐसे सवाल, रेडियो एक्टिविटी सवाल पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बाहर है, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस बाहर रहे और काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि लेवल के रहे। इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेवल के क्वेश्चन रहे हैं, बाहर के क्वेश्चन रहे हैं। आप सोचो कि पिछले बार का पेपर आप उठाकर देख लो, केमिस्ट्री के लगभग 14 क्वेश्चन आप हमारे पढ़ाए हुए में से कम आराम से कर सकते हो, 17-18 क्वेश्चन में से। अभी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा पैटर्न चेंज करके सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है वो भी पूछा गया है। अब सोचो, BCC हो गया, FCC हो गया, ये पता है कहाँ पे है। सॉलिड स्टेट से आता है, ठोस अवस्था से, 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से आता है। सिलेबस में हो तब तो कोई पढ़ाएगा। लेकिन इस बार सीख ये मिला है हम लोगों को कि 12th के सारे चैप्टर्स को भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा के रखेंगे, है ना, और लेवल तक पढ़ा के रखेंगे, कि ताकि बच्चों को उससे कोई दिक्कत ना हो। इस बार हमने सोचा है, पता नहीं, हो सकता है इस बार ये पढ़ा दे, वो चैप्टर पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि 12th के भी काफ़ी सारे, हालांकि 12th के बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन हमने सोचा इस बार कि और भी लेवल से उस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि पढ़ाया गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना, उनको भी पढ़ाया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत ही हमने सोचा है। और मैथ में भी सोचा गया, और काफ़ी सारे सवाल मिले, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, काफ़ी सवाल मिले हैं आपको, है ना। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मेन मुद्दा आता है कट ऑफ का। और ये बात सत्य है कि 10th का बच्चा अगर गया होगा तो एग्जाम में जाके सो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं कर सकता है। एनडीए की तैयारी किया है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, आईआईटी वगैरह की तैयारी किया हुआ, अच्छे से ठीक ठाक किया हुआ है ना। उसका अगर वहाँ पे नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश अगर आईआरटी का पेपर दे रहा है तो अच्छा खासा कर पाएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि सर हमें लगता है सर कि 30-35-40 क्वेश्चन तो वहीं से मिल गए हैं, आईआईटी के सवाल मिल गए भैया। मतलब अच्छे खासे लेवल के, कहने का मतलब अच्छे खासे लेवल के सवाल मिल गए हैं, तो क्या ही कहोगे, है ना। फिर भी सवाल आपको हमारे यहाँ से मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे, सर हमने यहाँ पे 18,000 दिया, 15,000 दिया, सर एक सवाल नहीं मिले। ऐसा नहीं कि एक सवाल नहीं मिला होगा ना, बच्चे कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके वैसे कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा आपको। बट हम लोगों ने यूट्यूब पे जितना फ्री पढ़ा दिया, उतना आप लोगों ने देखा कितना मेहनत हम लोगों ने किया, और आप लोगों ने भी किया। और अगर पेपर टफ आया बेटा, कट ऑफ के बारे में देखो, रैंक जो रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद रैंक जो आएगा ना, उसके बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, जरा समझ लो, है ना। अगर क्वेश्चन का पेपर बहुत हाई लेवल का आया है, 975 सीट है, तो उतने बच्चों में से ही ना 975 सीट, 975 बच्चों को छांटा जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात में क्या हुआ। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को आसान पेपर मिल गया, अलग था उसका, किसी को टफ मिल गया, सबको वही पेपर, उसी टाइप का पेपर मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सबका लेवल ठीक ठाक है, सबका पेपर लेवल ठीक ठाक है, तो सबने उतना ही किया होगा, तो आपने किया होगा। जैसे हर साल सिलेक्शन होता है, इस बार भी रियल कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन होगा। बस घबराना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, जीवन में ब्लेम करने से बचो जरा सा आप लोग, है ना। और मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए, कितने सवाल फंसे हुए हैं, बट पैटर्न है, बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और आईआरटी वाले तो पता नहीं किस पैटर्न पर जाते हैं, उनका पैटर्न आया तो कोई पहचान ही नहीं पाया। ठीक है, पेपर लेवल का है तो अच्छी बात है, सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। रैंक कार्ड आने दो तो आपको कट ऑफ बढ़िया से पता चलेगा। लेकिन जहां तक जो मेरा अनुमान लगा है अभी तक का, जो मैं देखा हूं बेटा, है ना, अभी तक जो मैं देखा हूं कि लगभग लगभग अभी के कट ऑफ देखो, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। आपके क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। सर क्वेश्चन का लेवल सर हार्ड था इस बार, और पिछले बार भी होता है, पिछले बार भी हार्ड था। अगर सर कितना सवाल करेंगे हम, हार्ड था सबके लिए था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हार्ड था पेपर तो, और मैं आपको रोज बताता भी था, याद आ रहा है कि बेटा आपको गलती नहीं करके आना है, गलती नहीं, जितना आ रहा आप करके आओ। गलती करोगे आप सिलेक्शन से बाहर हो, आप सिलेक्शन से बाहर हो। जो बच्चा यार 25-30 सवाल किया तो क्यों घबरा रहे हो, अभी रैंक तो आने दो, 25-30-35। बहुत सारे बच्चों से मैं कल मिला था, बहुत यही सब रेंज में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ 45 पे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे 50 प्लस पे, बहुत सारे हमारे रियल कॉन्सेप्ट के बच्चे में लेकर 50 प्लस करके आए हैं।
और अभी पेपर अभी मिला लो, अभी मैं पेपर बनवा रहा हूँ, पेपर हमारे यहाँ टाइप हो रहा है, देख लेना, है ना। मैं बताऊंगा आपको कितने सवाल मिले हैं, है ना। ये मैंने कहा देखो डायरेक्ट कहीं से कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन मैथ्स में डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, कंसेप्ट से मिले हैं सवाल। और सोचो ये लोग 12th का ही पूरा 11th का ही पूरा लेवल उठा के दे दिए हैं, मतलब कि एरिथमेटिक इतना ज़्यादा एरिथमेटिक पूछा जाना चाहिए। पिछली बार 8-10 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से था, बताओ हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे। पिछले साल के अनुभव जो पेपर है उसके लेवल पे हम लोग पढ़ाएंगे ना। 10 सवाल, इस बार 2-3 सवाल थे, लाइट से 1-2 सवाल थे, सोचो जो कितना बड़ा यूनिट है। इस तरह से कहोगे तो मार्केट में जितनी भी बुकें हैं सब तो उसी पैटर्न पे फॉलो कर रही हैं। क्या उससे एक भी सवाल मिला? तो सारी बुकें गलत है मार्केट में, जितनी कोचिंग है सारी गलत है। तो आप किसी को ब्लेम करने से पहले सोचो बेटा, है ना, कि सामने को वाले के ऊपर क्या बीत रहा होगा, है ना, कितना परेशान चल रहा है आप लोगों के लिए, कितना मेहनत किया है ना। तो देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ कि 20 25 30 35 क्वेश्चन भी आप किए हो ना, क्योंकि IRT में टोटल सीटें आपकी 975 हैं बेटा, 13 ब्रांच सब मिला करके, है ना। ये आपको पूरा का पूरा 975 सीटें हैं। एक एक ट्रेड में क्या है, एक ब्रांच में 75 सीट, टोटल 975 सीट है आपके पास। अब इसी में से तो 975 बच्चों को छाटा जाएगा। अब जो बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर दिए होंगे, तुक्का लगाए होंगे, सब दिमाग लगाए होंगे, तो भाई इससे बाहर हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब इससे कम भी बहुत सारे बच्चे किए होंगे और सही किए होंगे तो उनका भी बहुत सारा चांस है। और मैं ये भी एकदम श्योर नहीं कह सकता हूँ, है ना, कि 25 वाले का हो भी जाएगा। रैंक कार्ड आने तो रैंक के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि भाई 975 सीटें हैं तो रैंक जैसे ही आएगा वहां पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना तो आप श्योर मान के चलो, जो बच्चा 25-30 क्वेश्चन किया वो रेस में है, खूब अच्छे से रेस में है ना। आप लोग अच्छे से रेस में हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इतना लेक्चर नहीं दे रहा हूँ फालतू का, मैं आपको रियलिटी से, हाँ, मतलब मुखातिब करा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ कि लेवल हर बार बनता है। गैस लॉस 3-4 सवाल पिछली बार बने थे, सोच लो, गैस लॉस ले, उसके बेस पे तो हमने पढ़ाया था। मोल कॉन्सेप्ट से 1-2 सवाल हर साल बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक 3-4 सवाल बनते हैं, वही तो बेस को ही पढ़ाएगा। अब इस बार ऐसा करना है कहीं चैप्टर से पूरा उठा के डाल दो तो क्या करोगे। ये सोचने वाली बात है ना, कोई भगवान तो यहाँ बैठा नहीं है ना, पेपर हमें मिलता है हम लोगों को, है ना। तो सारी चीज़ें आप लोग भी को समझने की ज़रूरत है। और मैं तो यहाँ पे आकर, कल रात में भी हम लोग खड़े थे यहाँ पे आकर के, रात में भी खड़े थे और आज भी अभी भी खड़े हैं आकर के। क्या और लोग जो पढ़ाए हैं, इतने पैसे सारे लिए हैं, क्या कोई खड़ा है क्या आपके लिए? आप जाके ब्लेम कर सकते हैं क्या उनको? अभी क्वेश्चन टाइप हो रहा, बन रहा है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कितने सारे सवाल, क्या वो सारे सवाल थे? क्या वो नहीं पढ़ाया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि लेवल सबके लिए टफ है बेटा। तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स करो ताकि आपके टीचर्स के भी हौसला बना रहे भैया, है ना। जो इतना दिन रात मेहनत कर, रुपेश सर एकदम 5-5 घंटे खड़े होकर पढ़ाए, गणेश सर 5-5 घंटे पढ़ाए, हम आपको एक एक शॉर्ट में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब आप लोग सपोर्ट करो। हाँ, ये चीज़ें अगले बार से हम लोगों ने सीख लिया है ना। हालांकि लेवल तो इस बार बहुत तगड़ा पढ़ाया गया, CGL लेवल के मैथ कराया गया, सोचो। लेकिन इस बार सोचा गया, अब देखा गया है कि भाई जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग आसपास के चैप्टर जो लगते हैं, उस जो लेवल वाले उसको भी टच हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस बार तो बहुत अच्छे लेवल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। और चैप्टर वाइज हम लोग DPP भी तैयार करवा रहे हैं, अभी तैयार करवा रहे हैं लेवल के टेस्ट, अभी से चैप्टर वाइज तैयार करवा रहे हैं, सारी चीज़ करवा रहे हैं कि अगली बार भी 1% चूक ना हो। हालांकि इस बार भी चूक नहीं हुआ है, सब लोग पढ़ाए मेहनत से, बहुत सारे सवाल मिले हैं। बट आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप इतने भी सवाल किए हो तो घबराओ मत ना, बिल्कुल भी। और जो कट ऑफ आएगा बेटा, 1 सप्ताह के अंदर मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा IRT का, जब भी आता है ना। तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, लाइव आकर के सारी बातें बताऊंगा। ये कोई आके आपको बताएगा कि आपको हौसला देने वाला कोई बचा है क्या? कौन दे रहा है आपको हौसला? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आपको हौसला दे रहा हूँ, परेशान मत होना। पेपर लेवल का था, आई एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट, है ना, है। और IRT के लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आयोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, पेपर उन्होंने बनाया है। भाई 10th लेवल क्यों मांगते हो आप? एलिजिबिलिटी आपको 12th कर देना चाहिए मिनिमम। भाई इतने अच्छे लेवल सवाल बनाने हैं तो 10th वाले बच्चे थोड़ी नहीं सब करते हैं, उनको इसका 10% भी नहीं कर पाएंगे भाई। एलिजिबिलिटी को आप 12th कर दो भाई, 12th वाले ही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, 10th वाले क्यों परेशान होते हैं इतना, समझ रहे हो। और 12th वाले भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए सवालों को, ठीक है। पेपर लेवल का था और लेवल का है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे सर अब आप पब्लिकली इतना ज़्यादा वीडियो मत बनाइए सर, क्योंकि आपके वीडियो सारे लोग देखते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बोल दिया कि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लगभग आठ बताया था, सबको पता थोड़ी ना है ये बात, पेपर मिलता नहीं है, लेकिन बच्चों ने बताया और हमें पता। मैंने बोला तो भाई सुने होंगे तो कहें भाई ये तो पेपर लीक करवा देगा। लीक करवाने का मतलब क्या, कि बच्चों को एकदम हुबहू इस टाइप के सवाल बता दे, देखो इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना आएगा। उन्होंने पूरा इस बार पैटर्न ही बदल दिया, तो कुछ भी हो सकता है।
समझ रहे हो? तो आपको परेशान नहीं होना है। लेवल की पढ़ाई हम लोगों ने भी करी थी और लेवल हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? लेवल बढ़ाने का मतलब क्या? लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आस-पास के इर्द-गिर्द के चैप्टर्स हैं ना, जो सिलेबस बने हैं, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग को अटैच यहाँ से करना पड़ेगा। 12th 11th के चैप्टर को और ज़्यादा हमें अटैच यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? ये कट ऑफ रहा आपका, है ना? इतने भी किए हो तो आप परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे खासे रेस में आप हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पेपर सबके लिए लेवल का था, इसलिए मैं इतना वीडियो में बोल रहा हूँ। ये जितना मैं बोलता नहीं हूँ फालतू की चीज़ें, और ये फालतू की चीज़ें नहीं है ना? ये बहुत काम की चीज़ें आज बता रहा हूँ। कोई आपका बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है, आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको हौसला अफजाई कर रहा है कि परेशान मत हो ना बेटा। हर साल आता है और हर साल सिलेक्शन यहीं से ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उतने में से ही तो छांटेगा भैया, है ना? सबके लिए बराबर लेवल, ठीक है? तो परेशान मत होना, और आप ही लोग देखोगे यहीं से कितने सारे बच्चे रैंकर बन के जाएंगे और कितने वीडियोज आपको चैनल पर मिलेंगे, ठीक है? पॉजिटिव कमेंट करें ताकि टीचरों का भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए और मेहनत करें। सारा इन्फॉर्मेशन, कब रिजल्ट आएगा, कैसे काउंसलिंग करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस लगती है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ अच्छे से। पढ़ाने के बाद मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक एक स्टेप पर संभालूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आज मैं बता रहा हूँ। अभी सारे बच्चे कमेंट करके जरा बताना कौन कौन यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है। पूरा वीडियो किसने देखा, जरा कमेंट करके बताना। देखिए कितना आप लोग सपोर्ट करते हो, कितना सीरियस हमारी बातों को ले रहे हो, ठीक है? मिलते हैं, अब आपको एक वीडियो बढ़िया बनाएंगे रिजल्ट को लेकर के। रैंक कार्ड आ जाने दो, रिजल्ट आने दो, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, कितनी ब्रांच है, सारी बातें बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।